जय बद्र विशाल सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों को राशि के अनुसार उच्च या नीच माना जाता है या फिर भाव के अनुसार। यह ज्योतिष का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संक्षिप्त उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि ग्रहों का उच्च यानी कि उच्चता और नीच यानी नीचता होना राशि से निर्धारित होता है, भाव से नहीं। भाव केवल ग्रह के बल, फल और जीवन के क्षेत्र को प्रभावित करता है। ग्रह राशि से उच्च नीच होते हैं, भाव से नहीं। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने प्रत्येक ग्रह की उच्च और नीच राशियां स्पष्ट बताई हैं। कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ग्रह किसी भाव में जाकर उच्च या नीच होता है। प्रमाण कुछ इस प्रकार से है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, उच्च स्थानानि ग्रहाणाम मेषादीनि यथा क्रमम नीच स्थानानि तेषाम तु सप्तम स्थान संस्थिता। अर्थात प्रत्येक ग्रह की एक निश्चित उच्च राशि होती है तथा उससे सातवीं राशि उसकी नीच राशि कहलाती है। ग्रहों की उच्च या नीच राशियां इस प्रकार से हैं। सूर्य की उच्च राशि मेष होती है, नीच राशि तुला होती है। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ होती है, नीच राशि वृश्चिक होती है। मंगल की उच्च राशि मकर होती है, नीच राशि कर्क होती है। बुध की उच्च राशि कन्या होती है, नीच राशि मीन होती है। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क होती है, नीच राशि मकर होती है। शुक्र की उच्च राशि मीन होती है, नीच राशि कन्या होती है। शनि की उच्च राशि तुला होती है, नीच राशि मेष होती है। राहु की वृषभ कुछ मतों के अनुसार उच्च होती है और नीच राशि वृश्चिक होती है। वहीं केतु की उच्च राशि वृश्चिक यानी कुछ मतों के अनुसार और नीच राशि वृषभ होती है। राहु केतु की उच्च नीच राशियों पर विभिन्न मत बताए गए हैं। क्या भाव के अनुसार ग्रह उच्च या नीच हो जाते हैं? तो उत्तर है नहीं। यदि मंगल 10वें भाव में बैठा है लेकिन राशि कर्क है तो मंगल नीच ही रहेगा। यदि वही मंगल छठ भाव में मकर राशि में बैठा है तो वहाँ उच्च रहेगा। अर्थात राशि ग्रह की उच्च नीच बताती है, भाव ग्रह का कार्य क्षेत्र बताता है। भाव क्या बताता है? भाव यह बताता है कि ग्रह जीवन के किस क्षेत्र में क्या फल देगा। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। प्रथम भाव शरीर, द्वितीय भाव धन, तृतीय भाव पराक्रम, चतुर्थ भाव माता सुख, पंचम भाव संतान विद्या, षष्ठ भाव शत्रु रोग, सप्तम भाव विवाह, अष्टम भाव आयु, नवम भाव भाग्य, दसम भाव कर्म, एकादश भाव लाभ एवं द्वादश भाव व्यय। उदाहरण एक इस प्रकार से है। मेष लगन के अनुसार यदि मंगल 10वें भाव में मकर राशि में बैठता है तो दसम भाव कर्म का बताया गया है, वहीं मकर मंगल की उच्च राशि बताई गई है। अर्थात मंगल उच्च है और कर्म क्षेत्र में उत्कृष्ट फल देगा। उदाहरण दो मेष लगन के अनुसार बताएंगे। मंगल यदि चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठा है तो चतुर्थ भाव माता भूमि का स्थान माना गया है और कर्क जो है मंगल की नीच राशि बताई गई है। अर्थात मंगल नीच का ही रहेगा। यदि उच्च ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव में हो वह फिर भी उच्च ग्रह ही कहलाएगा और हाँ, उसके फल में भाव का प्रभाव अवश्य देखा जाएगा। यदि नीच ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वह नीच ही रहेगा। यदि नीच भंग राजयोग बन जाए तो उसकी नीचता का दोष काफी हद तक समाप्त हो सकता है। प्रमाण फल दीपिका के अनुसार कुछ इस प्रकार से है। मंत्रेश्वरकृत फल दीपिका में भी ग्रहों की उच्च नीच राशियां निश्चित मानी गई है तथा फलादेश में राशि और भाव दोनों का पृथक पृथक विचार करने का निर्देश बताया गया है। सारांश कुछ इस प्रकार से है। ग्रह राशि से उच्च या नीच होते हैं, भाव से ग्रह उच्च नीच नहीं होते। भाव ग्रह के फल का क्षेत्र बताता है, राशि ग्रह की गरिमा बताती है। फलादेश में राशि, भाव, दृष्टि, युति, नवांश, सरवल, अष्टक वर्ग, दशा आदि सभी का संयुक्त विचार आवश्यक है। निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है कि उच्च नीच का निर्धारण केवल राशि से होता है, भाव से नहीं। यही सिद्धांत बृहत पाराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, सारावली तथा अन्य प्रमाणिक ज्योतिष ग्रंथों में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद जी।